गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 6th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर थोड़ा बहुत बताया था। वाई हैव वी ड्रॉन एन एलिप्स, क्यों हम वृत्त बनाते हैं। इट इज़ बिकॉज, यह इसलिए ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सारे प्लानेट सारे ग्रह है वह सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे इज इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट, और सोलर सिस्टम में सौर मंडल में जितने भी जो ग्रह है वह सभी ग्रह मिल्की वे के अंदर होते हैं, और वह अपने सेंटर मिल्की वे के चारों में ही अपने ऑर्बिट पे अपनी कक्षा पर चक्कर लगाते रहते हैं। ऑल सेलेस्टियल मूवमेंट आर दस इलिप्टिकल, जितने भी खगोलीय मूवमेंट होते हैं, खगोलीय जो घूर्णन होता है वह सभी इलिप्टिकल होता है, यानी वर्ताकार होते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं वह सभी वर्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जो अपने मिल्की वे के सेंटर में होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, ये हमें पहले से ही पता है कि जो पृथ्वी के 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। मैंने आपको ग्लोब में पढ़ाया था कि जो ग्लोब होती है, ग्लोब पृथ्वी होती है, उसकी जो घूमने की जो प्रक्रिया होती है वो 2 टाइप की होती है। उसी प्रकार से वापस हम ये पढ़ रहे हैं कि आप लोग जानते हो कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 2 टाइप का होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, परिक्रमण और परिभ्रमण। इन दिस चैप्टर वी शैल टेक ए क्लोजर लुक एट द फेनामेना दैट ऑक्यूर बिकॉज ऑफ दिस 2 मोशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम साफ तौर से उन घटनाओं को पढ़ेंगे जो पृथ्वी से घूर्णन से संबंधित होगी, और पृथ्वी के जो, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन 2 टाइप के मोशन से घूमती, 2 टाइप से घूमती है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन, यानी कि परिभ्रमण। परिभ्रमण मीन्स होता है कि वह सिर्फ अपने स्थान पर अपना ही चक्कर लगाती है, अपने स्थान पर ही घूमना, उसे कहते हैं रोटेशन या परिभ्रमण। The spinning motion of the earth on its axis from west to east in the anti-clockwise direction, जो पृथ्वी की जो घूमती अवस्था है वह घूमती अवस्था पृथ्वी के एक्सिस से, अक्ष से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की तरह दिशा में घूमती है। यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। इज कॉल्ड इज रोटेशनल मोशन, और इस घूमने को रोटेशनल मोशन कहते हैं या परिभ्रमण कहा जाता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, जो पृथ्वी रोटेशन करती है उसके द्वारा या उसके कारण दिन और रात बनते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स विच वी कॉल ए डे। जब पृथ्वी अपना एक रोटेशन कर लेती है, एक परिभ्रमण कर लेती है उस अपने एक्सिस पर, वह 24 घंटे में पूरा करती है, जिसको हम डे कहते हैं या दिन कहते हैं। द अर्थ रोटेशनल एक्सिस इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 23 हाफ डिग्री और एट 66 हाफ डिग्री टू इट्स प्लेन और ऑर्बिट। साथ में जो पृथ्वी का जो रोटेशनल परिभ्रमण, जो अपने स्थान पर परिभ्रमण है, वह वर्टिकल होता है, जो आपको पता है 23 हाफ डिग्री की जो कोण एंगल पे जो अर्थ झुकी हुई है, साथ में 66 हाफ उसका जो कोण बनता है वह सभी उसकी एक समतल कक्ष पर बनता है, समतल कक्ष पे होता है। द लेवल पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और उसी राह पर, उसी पथ पर जो अर्थ है वह रिवॉल्व करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज लाइटेड अप एंड हैज़ डे, और पृथ्वी के जिस घूर्णन से जब उसका जो पार्ट होता है सूर्य के सामने जाता है और सूर्य की जो लाइट उसके ऊपर पड़ती, रोशनी पड़ती है, उसे हम दिन कहते हैं। वाइल द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सन रिमाइन डार्क एंड हैज़ नाइट, और जब वो घूमते वापस सूर्य के जो प्रकाश से पृथ्वी तक जिस पार्ट पे नहीं पड़ता है वहाँ पर डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसे हम नाइट कहते हैं। द सर्कल दैट सेपरेट डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो दिन और रात का जो सर्कल होता है, गोला होता है, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं या फिर प्रकाश चक्र कहते हैं। एज कैन बी सीन इन द पिक्चर, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट coincide
विद द अर्थ्स एक्सिस। पिक्चर में हम देखते हैं कि चित्र में हमको ये दिखाया जा रहा है कि जो सर्कल इल्यूमिनेशन होता है, जो प्रकाश चक्र होता है, वह कभी भी अर्थ के एक्सिस से कोई उसका नाता नहीं होता, उससे कोई उसका संबंध नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूमने से, रोटेशन करने से, परिभ्रमण करने से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज, पृथ्वी के रोटेशन के कारण क्या होता है। फर्स्ट डे एंड नाइट, जब अर्थ रोटेशन करती है तो डे एंड नाइट बनते हैं, दिन और रात बनती है। बल्किंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वाटर एंड इट्स फ्लैटिंग एट द पोल्स, जब पृथ्वी घूमती है, हमने फर्स्ट ग्लोब में पढ़ा था, जब पृथ्वी घूमती है या रोटेशन करती है तो उसके द्वारा जो फोर्स होता है, उस फोर्स के द्वारा जो इसके किनारे है या जो इक्वाटर है वो क्षेत्र ब्लग हो जाता है, उभार आ जाता है, और साथ में जो पोल्स होते हैं वो फ्लैट होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्लैट होता है और ईस्ट और वेस्ट में पृथ्वी ब्लग होती है, उभरी हुई होती है। डिफ्लेक्शन मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रेट पाथ ऑफ वाइंड एंड ओशियन करंट, इसी के साथ में जो हवा के द्वारा जो होता है, जो इसके घूमने से हवा में प्रभाव पड़ता है और साथ में ओशियन यानी कि समुद्र पे भी प्रभाव पड़ता है। टाइड इन द ओशियन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून सन एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशनल मोशन विच एक्ट आउटवर्ड्स, इसी के साथ में टाइड इन द ओशियंस और ग्रेविटी ऑफ मून, जब हम देखते हैं कि समुद्र में जो टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है, यानी कि पानी उछलता है समुद्र का, वापस नीचे जाता है, उसको टाइड कहते हैं। इस टाइड का भी मुख्य कारण मून की ग्रेविटी होता है, यानी चंद्रमा की ग्रेविटी होती है। सन एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस, साथ में इसी के साथ में जो सूर्य जो ग्रेविटी, सन और मून ग्रेविटी होती है, इसी के अलावा एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशनल मोशन, और साथ में जब वो घूमती है तो उसमें सेंट्रल, पृथ्वी जब राउंड करती है, घूमती है, तब उसमें सेंट्रल फ्यूगल फोर्स यानी अपसारी बल उत्पन्न होता है, विच एक्ट आउटवर्ड्स, यह क्रिया इसकी चारों तरफ चलती रहती है। व्हाट विल हैपन इफ अर्थ डज नॉट रोटेट, अब हम पढ़ेंगे, इतनी देर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के घूमने से क्या क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर पृथ्वी घूमना छोड़ दे तो क्या होगा, अगर पृथ्वी नहीं घूमेंगी तो क्या होगा। वाइल द साइड फेसिंग द सन विल ऑलवेज बी लाइटेड द अदर साइड विल ऑलवेज रिमाइन डार्क, अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ दिन हमेशा प्रकाश ही रहेगा, दिन ही रहेगा, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है वहाँ हमेशा रात ही, अंधेरा ही बना रहेगा। सेकेंड, द लाइटेड साइड ऑफ द अर्थ विल बिकम एक्सट्रीमली हॉट एंड द डार्क साइड विल बी फ्रीजिंग कोल्ड, जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का जिस साइड में वहाँ हमेशा गर्मी ही रहेगी, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा, जो डार्क साइड है वहाँ पर हमेशा फ्रीजिंग कोल्ड यानी ठंडा ही रहेगा, बर्फ़ जमा ही रहेगा। थर्ड है आपके लाइफ फॉर्म्स विल पेरिस, जो लाइफ है, जीवन जो रूप है, जीवन का जो रूप है वह नष्ट हो जाएगा। अनेबल टू बियर द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, और तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वह सहने लायक नहीं होगा, असहनीय हो जाएगा। फोर्थ है आपके टाइड, ओशियन, करंट एंड वाइंड सिस्टम पैटर्न विल चेंज, साथ में ही ज्वार भाटा और साथ में ओशंस में आने वाले जितनी भी लहरें हैं, विंड सिस्टम है, हवा का जो सिस्टम है, इन सभी सिस्टम का जो प्रक्रिया होती है वह सभी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। कैजिंग अनप्रेडिक्टेबल वेदर ऑन लैंड एंड सी, इसी के साथ में जो पृथ्वी में, जलवायु में और समुद्र में जो भी कारण होते हैं वो सभी अप्रत्याशित होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।